हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th मैथ यानी गणित के हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इससे पिछला चैप्टर जैसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर बहुपद और तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये तीनों चैप्टर हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो तीनों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग फार्मूला को देख लेते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण और ये पहला फार्मूला देखिएगा, यहाँ पर ये 5 फार्मूला से ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहला फार्मूला होता है विवेचक का। विवेचक पूछे या फिर विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है और विवेचक या विविधकर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, आपको याद रखना है। डी बराबर फार्मूला क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपको याद रखना है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक या विविधकर पूछे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से तो मूल कैसा होगा। तो याद रखिएगा अगर डी का वैल्यू, यहाँ पर 2 नंबर देखिएगा, अगर डी का वैल्यू जो है यहाँ पर बड़ा है 0 से, अगर डी का वैल्यू बड़ा होता है 0 से तो मूल कैसा होगा। तो याद रखिएगा मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं जिसे हम लोग भिन्न भिन्न मूल भी बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर डी बड़ा होता है 0 से तो मूल कैसा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। तीसरा नंबर है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा होता है 0 से, यानी अगर डी का वैल्यू जो है वह छोटा होता है 0 से तब कैसा मूल होगा तो मूल वास्तविक होता है, मूल अवास्तविक होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, मूल अवास्तविक होता है। आपको याद रखना है अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है, जैसे माइनस में आ गया माइनस का 2, माइनस का 5 तो 0 से छोटा है, तो अगर माइनस में आ गया तो मूल कैसा होगा तो मूल अवास्तविक होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। 4 नंबर देखिएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, यानी यहाँ पर डी बराबर 0 होता है तो मूल कैसा प्राप्त होगा तो मूल प्राप्त होगा यहाँ पर वास्तविक, मूल वास्तविक एवं समान होता है। बस ये 3 आपको याद रखना है। उसके बाद ये 5 नंबर देख लीजिए, मूल x बराबर द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये आपको याद रखना है। तो इतना फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिए और रट लीजिए, इतना ही फार्मूला से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति देखने के लिए सबसे पहले हमें विवेचक ज्ञात करना होगा, यानी सबसे पहले हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम लोग मूलों की प्रकृति देखेंगे। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं तो बी के जगह पर देखिए क्या दिया गया है, ये ए होता है और ये बी होता है और ये सी होता है। बी के जगह पर 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4 गुना ए के जगह पर 4 दिया गया है और सी के जगह पर 1 दिया गया है तो 16 हो जाएगा, और माइनस का गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 16 में 1 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आया तो डी बराबर 0 आया। तो अभी हम लोग देखे हैं
कि अगर डी का वैल्यू 0 आता है तो मूल कैसा होगा, तो वास्तविक और बराबर मूल होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर 0 आ जाता है, डी का वैल्यू अगर 0 होता है तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योगफल एंड मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अनुपात में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा में ए होता है और अनुपात अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बट्टा ए। अगर देखेंगे यहीं पर तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का बी बट्टा, यहाँ पर माइनस का बी अनुपात में सी होगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस बी के जगह पर -12 है तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 12 अनुपात में यहाँ पर देखिएगा अनुपात में सी के जगह पर 18 दिया गया है तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग 6 से कटाएंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 से कटाएंगे तो 6 तिरका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2:3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यदि समीकरण यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका एक मूल जो है 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। यहाँ पर दूसरा मूल पूछा गया है, एक मूल यहाँ पर 1/3 दिया गया है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है और हमें बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का बी बट्टा ए। अल्फा के जगह पर यहाँ पर 1/3 दिया गया है तो हम लोग 1/3 रखते हैं और प्लस में हमें बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है तो रहने देते हैं। माइनस बी के जगह पर -10 दिया गया है तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा और ए के जगह पर देखिएगा तो 3 दिया गया है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीटा लिखते हैं और 10/3 हो जाएगा और ये प्लस का 1/3 है, इधर आएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो बराबर बीटा बराबर क्या होगा, 3 का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा। तो बीटा बराबर 3 तिहाई 9, तो बीटा बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। पहला मूल 1/3 है तो दूसरा मूल 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया है, द्विघात समीकरण, यहाँ पर द्विघात समीकरण ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं है 0 में x का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग x बराबर फार्मूला देखे हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर प्लस है, उसके बाद यहाँ पर देखिए b 4ac दे दिया गया है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a फार्मूला हम लोग देखे हैं द्विघात समीकरण का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल जो है वह बराबर हो तो c का मान क्या होगा। c का वैल्यू पूछा गया है। तो मूल कैसा है, तो मूल यहाँ पर बराबर है। तो बराबर अगर मूल होता है तो d बराबर 0 होता है। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b के जगह पर b दिया गया है तो b² माइनस 4a के जगह पर a ही दिया गया है, c के जगह पर c है, बराबर में 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर b² बराबर, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का 4ac हो जाएगा। हमें c का वैल्यू ज्ञात करना है तो लिखेंगे यहाँ पर b²
बट्टा में यहाँ पर 4a हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर c हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आएगा, तो b² बट्टा 4a, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। इसका फार्मूला c बट्टा a होता है। c के जगह पर 1 दिया गया है और a के जगह पर 4 दिया गया है, तो 4 हो जाएगा। 1 बट्टा 4 प्लस का होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल वास्तविक अंश समान हो तो k का मान क्या होगा। मूल कैसा है, तो वास्तविक अंश समान है, यानी d बराबर 0 होना चाहिए। तो निकालते हैं b², b के जगह पर 6k है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और k² हो जाएगा। माइनस का 4a के जगह पर 9 दिया गया है और c के जगह पर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36k² और माइनस का गुना करेंगे, यहाँ पर बराबर 0 है, क्योंकि मूल कैसा है, वास्तविक अंश समान है, तो बराबर 0। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 36k² बराबर, ये माइनस का है तो ये प्लस का इधर हो जाएगा 144। तो k² बराबर में 144 बट्टा में 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k² बराबर, इसे कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। k² बराबर 4, तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट अंडर 4। तो ये प्लस का हो जाएगा, k बराबर प्लस माइनस, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो या तो प्लस का 2 या माइनस का 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है, मूल अल्फा एन बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी बट्टा में ए। माइनस बी के जगह पर प्लस दिया गया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का बी, और ए के जगह पर ए ही दिया गया है, तो माइनस का बी बट्टा ए यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह द्विघात समीकरण जो है वह नहीं है, नहीं पूछा गया है, यानी x के घात यहाँ पर जो 2 है वह तो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर देखिए x² है, x² है, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देख लीजिए, यहाँ पर रूट अंडर 2x प्लस 3 है और इसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, सिर्फ हमें पावर देखना है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 2x² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो बराबर में 2x² है, तो अगर हम 2x² और यहाँ पर ये प्लस का 2x² है, इधर आएगा तो माइनस का 2x² घटेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के पावर 2 नहीं आएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल जो है वह 2 है। बताना है कि निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो चेक कर लेते हैं, x के जगह पर हमें 2 रखेंगे और सभी में बराबर 0 है, तो 2 रख कर चेक करेंगे कि कौन बराबर 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा, गुना x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं सीधे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 7 गुना x के जगह पर हमें 2 रखना है, प्लस का 6 बराबर 0 दिया गया है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस का 7 दूना ये हो जाएगा
14 प्लस में यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 माइनस का ये घटेगा तो 8 हो जाएगा बराबर 0। 8 में से 8 घटाएंगे 0 बराबर 0। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बराबर 0 हो गया, LHS बराबर RHS। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विविधकर क्या होगा। विविधकर पूछा गया है तो अभी हम लोग विविधकर डी बराबर फार्मूला देखे हैं, b² माइनस 4ac। b के जगह पर 15 दिया गया है, 15 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। और माइनस का 4 गुना a के जगह पर हम लोग a के जगह पर x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। c के जगह पर 50 दिया गया है तो यहाँ पर 225 माइनस गुना करेंगे तो 50 होगा, ये 200 हो जाएगा। घटाएंगे 225 में से 200 तो 25 हो जाएगा। तो इसका विविधकर क्या होगा, 25 होगा। प्लस का 25 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल्य समान है तो c का वैल्यू क्या होगा। मूल्य समान है, मूल्य समान कब होता है, तो जब d बराबर क्या होता है, मूल्य समान है तो d बराबर 0 होना चाहिए। तो देखिए b के जगह पर a दिया गया है यहाँ पर, तो a का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना a के जगह पर b दिया गया है और c के जगह पर c ही दिया गया है, बराबर 0 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है c का वैल्यू, तो a² और बराबर यहाँ पर a माइनस का ही इधर आएगा तो प्लस का bc हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a² बट्टा में यहाँ पर 4b बराबर में c हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है a² बट्टा 4b, c का वैल्यू आएगा करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया गया है, शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है तो फार्मूला अभी हम लोग देखे हैं, माइनस बी बट्टा ए होता है। माइनस बी के जगह पर प्लस 3 है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 3 बट्टा में ए के जगह पर 2, माइनस 3 बट्टा 2 ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 3 बट्टा 2 करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा प्लस में अल्फा हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए होता है और बट्टा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का यहाँ पर बी बट्टा में माइनस का बी बट्टा सी बचेगा। माइनस बी के जगह पर यहाँ पर प्लस एक्स है तो एक्स के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो माइनस प्लस माइनस का 1 बट्टा सी के जगह पर माइनस 2 दिया गया है तो माइनस 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बट्टा 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होगा। 0 से बड़ा है यानी d बराबर जो है वह बड़ा होगा 0 से, 0 से बड़ा है तो उसका मूल पूछा गया है। तो देखे हैं हम लोग फार्मूला में कि अगर d का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसा होता है, तो वास्तविक और असमान होता है, यानी बोले तो वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। यहाँ पर विवेचक पूछा गया है तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b के जगह पर -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, b² माइनस 4, a के जगह पर 3 दिया गया है, c के जगह पर 1/3 है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 4 - 4 बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है
करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही द्विघात समीकरण होगा, बाकी ये सभी नहीं होगा। इसमें पावर 2 नहीं है और इसे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी ये राइट आंसर होगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूलों की प्रकृति पूछा गया है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो फार्मूला होता है डी बराबर, मूलों की प्रकृति जब भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमें विवेचक या विविधकर दोनों एक ही होता है ज्ञात करना है, यानी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी के जगह पर एक्स के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 1 के जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, और सी के जगह पर -1 दिया गया है तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस और इसे गुना करेंगे 4 में 1 से 4 हो जाएगा, और 4 में -1 से करेंगे तो -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर में 4 1 5 हो जाएगा। तो ये प्लस का 5 आ गया, यानी डी का मान क्या आएगा, तो डी का यहाँ पर डी जो होगा वह बड़ा होगा 0 से। यहाँ पर डी का वैल्यू बड़ा होगा 0 से, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक तथा असमान मूल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर बराबर 0 आता है, अगर बराबर जो है वह 0 आता है तब वास्तविक तथा समान होगा यहाँ पर, और ऋणात्मक में आता है तो वास्तविक नहीं होगा। लेकिन अगर 0 जो होता है डी से बड़ा होता है 0 तो वास्तविक तथा असमान होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर x के नीचे 1 लिखेंगे तो इसे हो जाएगा यहाँ पर x बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस में 3 बराबर में यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 3 बराबर में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये बट्टा में है तो गुना में आएगा, तो प्लस का यहाँ पर 3 सबसे पहले लिख लेते हैं। ये बट्टा में x है तो गुना में आएगा, तो x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। तो अधिकतम घात यहाँ पर 3 आ गया, तो ये त्रिघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पूछा गया है द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विवेचकर निम्नलिखित में कौन होगा। तो b के जगह पर -5 है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 25 माइनस 4 गुना a के जगह पर 1 c के जगह पर 4, तो 25 माइनस 4 चौका 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का वैल्यू क्या होगा। मूल बराबर है तो d का मान 0 होना चाहिए, तो b स्क्वायर, b के जगह पर यहाँ पर -p है, -p का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का p स्क्वायर, तो लिखेंगे p स्क्वायर -4 गुना a के जगह पर 1, c के जगह पर 4 दिया गया है, बराबर में 0 होगा, तो यहाँ पर p स्क्वायर बराबर, ये माइनस का है, ये सभी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, गुना कर लेते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर 16, तो p बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है तो मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है माइनस बी बट्टा ए, और माइनस का यहाँ पर √3 इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो माइनस बी के जगह पर माइनस का 3√3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा प्लस का, और ए के जगह पर 1 लिखेंगे, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा √3। तो यहीं पर देखिएगा, तो 3√3 में से अगर हम 1√3 घटाएंगे तो 2√3 बचेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो अभी हम लोग इसको भी देखे हैं, ऊपर में √3 है और यहाँ पर भी 2x² है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा, और यहाँ पर इधर लाएंगे तो 2x², ये इधर आएगा तो माइनस का 2x² हो जाएगा, तो ये घट के 0 हो जाएगा, तो ये x² नहीं होगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर x² बराबर -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा √5। तो √5 x का वैल्यू आएगा, तो √5 कौन सी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक अंश समान हो तो मूल कैसा होगा। अगर वास्तविक अंश समान अगर मूल होता है तो हमेशा इसका आंसर आएगा -b/2a। याद रखना है, इसको रट लेना है। अगर मूल वास्तविक अंश समान होता है तो इसका मूल कैसा होगा, -b/2a। हमेशा इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल बराबर हो तो कौन सा इनमें सही है। तो अगर मूल बराबर है तो d बराबर 0 होना चाहिए, तो b² b के जगह पर b के जगह पर b ही दिया गया है, तो b² -4 a के जगह पर a, c के जगह पर c ही दिया गया है, बराबर 0 होगा। तो b² बराबर ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4ac, यानी b² बराबर 4ac। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण इतना हो तो मूल कैसा होगा। तो यहीं पर अगर ध्यान दीजिएगा तो b² और ये छोटा है 4ac से, 4ac से ये छोटा है b²। तो हम लोग फार्मूला में देखे हैं, अगर d का वैल्यू जो होता है छोटा होता है 0 से, तो मूल हमेशा वास्तविक नहीं होता है, यानी अवास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विविधकर d का मान क्या होगा। यहाँ पर विविधकर पूछा गया है d का वैल्यू, तो b के जगह पर -8 है, -8 का स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, 8×8 = 64, -4 a के जगह पर 3/4 दिया गया है, और c के जगह पर यहाँ पर -3 दिया गया है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, -9, तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल जो है वह 3 - 3 हो, निम्नलिखित में कौन सा है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, किसका मूल जो है 3, एक प्लस का है और एक माइनस का 3 है, किसका मूल। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 9 है तो इसका ही मूल आएगा 3, एक प्लस का एक माइनस का। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर x² है, तो x² - 9 बराबर यहाँ पर 0 दिया गया है, तो x² बराबर का ये प्लस का 9 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो x बराबर +-3 हो जाएगा, एक प्लस का 3 एक माइनस का 3, तो इसका यहाँ पर मूल क्या होगा, एक प्लस का 3 एक माइनस का 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका ही मूल आएगा एक प्लस का 3 एक माइनस का 3। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है तब। तो b² b के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a के जगह पर p दिया गया है, c के जगह पर यहाँ पर 3 दिया गया है, बराबर में 0 होगा। तो 16 माइनस यहाँ पर 4 तिहाई 12 p हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 0। तो p बराबर हो जाएगा 16 बट्टा में यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कटाएंगे हम लोग 4 से तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 4/3 p बराबर 4/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। p का वैल्यू पूछा गया था, p का मान तो 4/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण का मूल समान है, इसका भी d बराबर 0 होगा तभी मूल समान होगा। तो b के जगह पर 3k है तो 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k² हो जाएगा माइनस 4 गुना a के जगह पर 9 c के जगह पर 4 बराबर में 0। 9k² माइनस गुना करेंगे तो 9 चौका 36 चौका हो जाएगा 144 बराबर 0। तो 9k² बराबर ये माइनस का 144 है तो इधर आएगा 144 प्लस का हो जाएगा। तो k² बराबर 144 बट्टा में 9 हो जाएगा। तो k² बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा, क्योंकि इसे कटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो k बराबर का √16 हो जाएगा। तो k बराबर एक प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, a के जिस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। मूल वास्तविक और भिन्न होंगे यानी b² माइनस 4ac जो है वह बड़ा होगा 0 से, तब यहाँ पर मूल कैसा होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि b के जगह पर 4 है तो यहाँ पर 4 कहीं पर नहीं दिया गया है ऑप्शन में, सभी में b दिया गया है, b दिया गया है, तो इसका आंसर गलत दिया गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आप लोग इसका आंसर भी निकाल सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा, क्योंकि इसी फार्मूला से बनेगा b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तब यहाँ पर मूल वास्तविक और भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूलों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। फार्मूला होता है माइनस का b/a, माइनस b के जगह पर प्लस 2 है तो प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा बट्टा a के जगह पर 1, तो 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक क्या होगा। तो d का वैल्यू बताना है, तो b² माइनस 4ac, b की जगह पर -4 है, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, -4 गुना a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3, तो 16 माइनस 4 दूना 8, 8 तिरका 24 हो जाएगा। घटाएंगे 16 में से 24 तो -8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है -8 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्विघात समीकरण दिया गया है x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। यहाँ पर इसका घात पूछा गया है, तो जो अधिकतम घात होता है वही इसका आंसर होगा। अधिकतम घात यहाँ पर x² है तो यही इसका घात होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, x के पावर 2 है, यही इसका अधिकतम घात होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का
विवेचक क्या होगा, विवेचक पूछा गया है यानी डी का वैल्यू पूछा गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। बी के जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -4 गुना ए के जगह पर 3√3 दिया गया है और सी के जगह पर √3 दिया गया है। तो 100 माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा और गुना √3 में √3 से करेंगे तो √9 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल भी हो जाता है, या फिर √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर 100 माइनस 12 तिया 36 हो जाएगा। 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 64। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, इसका विवेचक बताना है। तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक बताना है। तो बी स्क्वायर बी के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुना बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुना ए के जगह पर 3, सी के जगह पर -1 है। तो 4 माइनस 4 तिया 12 और 12 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 4 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण दिया गया है, मूल्य समान होगा। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल्य समान है, यानी डी बराबर 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि मूल समान है। तो बी के जगह पर यहाँ पर 3 के हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और के का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना ए के जगह पर 9 और सी के जगह पर 4 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस का गुना करेंगे तो 9 चौका 36, यहाँ पर ये 144 हो जाएगा। तो के स्क्वायर यहाँ पर ये बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 144 हो जाएगा, बट्टा में 9 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा। यानी यहाँ पर के बराबर √16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। तो इस चैप्टर में हम लोग टोटल 38 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। और सभी क्वेश्चन का आंसर हम कंसेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और इससे पिछले चैप्टर का अगर आप लोग क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। अगर आप लोग इस चैप्टर को 38 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 100% इससे बाहर परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार और आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा।